नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंचन टीवी पर। मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं कंचन टीवी का स्पेशल शो क्राइम की स्टोरी। जी हां, क्राइम की स्टोरी का जो तीसरा एपिसोड है। आप सभी को पता होगा 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आतंकवाद हमला हुआ था पहलगांव के अंदर, जिसमें भारत के 26 लोगों की जान गई थी। जो 26 लोगों की जान गई थी उनमें सिर्फ मेल ही थे जिनकी जान गई थी। धर्म पूछकर गोलियां मारने वाले आखिर वो कौन थे, आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पाकिस्तानी व्यक्ति को 17 साल भारत में जम्मू कश्मीर में रहते हुए हो गए और इसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, डोमिसाइल, और इस व्यक्ति ने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर बोर्ड से अपनी 10वीं की पढ़ाई और अपनी 12वीं की पढ़ाई यहाँ पर पास की। अब ये बंदा कह रहा है हमले के बाद तुरंत केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक फैसला आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका वीज़ा तुरंत रद्द कर दिया जाए और उनको अपने वतन वापस लौटने के लिए कहा गया। लेकिन बंदे का, इस व्यक्ति का ये जवाब है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। दोस्तों, क्या पता है आपको, जो इन ऐसे लोगों को भारत के अंदर शरण देते हैं वो कौन लोग हैं? असली गुनहगार, असली भारत के दुश्मन वही हैं। और वो कौन है? वो हैं भारत के ही अपने ही लोग। जी हाँ, ऐसी ही एक क्राइम की स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यूपी से एक लल्ला बिहारी नाम का व्यक्ति साल 1984 में आता है मजदूरी करने के लिए गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जब वो मजदूरी करने के लिए आया तो उस व्यक्ति ने, लल्ला बिहारी ने, कुछ ही दिन मजदूरी की। मजदूरी करते करते उस व्यक्ति ने अहमदाबाद के चंदोला गांव में एक तालाब के पास रहने के लिए अपनी एक जगह बनाई और साथ में जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी जान पहचान हुई तो उस व्यक्ति ने वहां की स्थानीय जमीन पर थोड़ा थोड़ा कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि उस व्यक्ति ने बदमाशी शुरुआत शुरू कर दी। गांव के अंदर एक अपना जगह कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां पर झुग्गी झोपड़ियां डालनी शुरू कर दी। वो किन लोगों के लिए डालनी शुरू कर दी? जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको शरण देनी स्टार्ट कर दी, शरण देनी शुरू कर दी और उनसे पैसे वसूलने स्टार्ट कर दिए कि हर झुग्गी से 5,000 रुपये किराया उसने वसूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी सारी झुग्गियाँ वहाँ पर डाली और बांग्लादेशी लोगों को शरण देनी शुरू कर दी। लल्ला बिहारी, जिस व्यक्ति के बारे में आप बार बार सुन रहे हैं, लल्ला बिहारी, आखिर में ये लल्ला बिहारी है कौन है? ये लल्ला बिहारी एक हिंदू नहीं है। लल्ला बिहारी रियल में इनका नाम मोहम्मद अख्तर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लल्ला बिहारी का नाम मोहम्मद अख्तर है। मोहम्मद अख्तर ने बांग्लादेश से आए हुए लोगों को शरण देनी शुरू की तो उस व्यक्ति ने भारत के अंदर अपनी एक अच्छी जगह सेटिंग करके उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए के अंदर उन लोगों की नागरिकता देनी शुरू कर दी। 25,000 रुपये में आधार कार्ड और 5,000 रुपये में पैन कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट वो बनाकर देता रहा। काफ़ी सारे लोग, उस व्यक्ति ने, बांग्लादेश के जितने भी व्यक्ति आए तो हर व्यक्ति उनके संपर्क में आता गया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता गया। लल्ला बिहारी एक बहुत ही देशद्रोही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लल्ला बिहारी की करीब 250 ई रिक्शा चलती हैं और लल्ला बिहारी ने एक अपना बहुत बड़ा भिखारियों का ग्रुप तैयार किया, जो हर व्यक्ति लल्ला बिहारी को हर दिन 500 रुपये प्रतिदिन देता, क्योंकि लल्ला बिहारी का वो बहुत बड़ा ग्रुप था और लल्ला बिहारी को इस जरिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने लगा, इनकम आने लगी, क्योंकि उसने काफ़ी सारे काम स्टार्ट कर दिए। जैसे रिक्शा वालों से भी वो प्रतिदिन 500 रुपये किराया लेता, भिखारियों से भी 500 रुपये किराया लेता और विदेशी आए हुए लोगों को वो अपने भारत की नागरिकता देता। पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, कंप्लीटली डॉक्यूमेंट वो बनाकर देता गया और एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा करता गया। लल्ला बिहारी के पास करोड़ों की संपत्ति जमा हो चुकी थी और लल्ला बिहारी के काफ़ी सारे
फ्लैट भी हैं। लल्ला बिहारी अपने 5 घरों के अंदर 4 पत्नियों के साथ रह रहा है। लल्ला बिहारी ने यही नहीं कि उस व्यक्ति ने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करी या फिर उन्हें नागरिकता दी, नहीं, लल्ला बिहारी ने वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। उन लोगों को ये लगे अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि गलत कदम किसी ने कोई शिकायत की लल्ला बिहारी के खिलाफ, तो ऐसा हो कि लल्ला बिहारी के पक्ष में काफ़ी लोग खड़े हो जाएं। उस व्यक्ति ने गरीब लोगों की सहायता की, गरीब लड़कियों की शादी की, गरीब लोगों को बहुत कुछ उस व्यक्ति ने बांटा और वो चंदेला गांव का बहुत बड़ा मसीहा बनकर उभरा। आपको ज्ञात है कि चंदेला गांव की जो जनसंख्या है करीबन 60,000, जी हाँ 60,000 जनसंख्या है, जिसमें से करीब 1200 और 1300 के बीच में हिंदू हैं, बाकी सब के सब मुस्लिम हैं। और वो मुस्लिम कौन हैं? वो हैं बांग्लादेशी आए हुए लोग। बांग्लादेश, गुजरात के अंदर मिनी बांग्लादेश बसा चुका ये लल्ला बिहारी देश के साथ बहुत बड़ा प्रोपगंडा रच रहा है। वहाँ पर दहशत सिर्फ एक ही नाम की सुनाई देती है, वो है लल्ला बिहारी यानी मोहम्मद अख्तर। लल्ला बिहारी साल 1984 से लेकर 2025 तक ऐसी देश के प्रति बहुत बड़ी गलत हरकतें करता रहा, लेकिन वो सरकार की नज़रों से कैसे बचा? वो सरकार की नज़रों से ऐसे बचा कि जैसे करप्ट यानी कि जो करप्शन लल्ला बिहारी कर रहा है, वैसे ही लल्ला बिहारी जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर देते हैं जिनकी आपस में लल्ला बिहारी के साथ सांठगांठ थी और वो लल्ला बिहारी सरकार की नज़रों से बचता रहा। सिर्फ और सिर्फ भारत के लल्ला बिहारी जैसे लोग हैं। लल्ला बिहारी के ऑफिस से, लल्ला बिहारी के घर से बहुत सारी फाइलें मिली हैं, बहुत सारी बिल बुक मिली हैं, जो सरकार ने अपने कब्जे में लेकर लल्ला बिहारी को करीब 2-3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है और लल्ला बिहारी से पूछताछ चल रही है। दोस्तों, अगर जब लल्ला बिहारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वहाँ के स्थानीय लोग यानी जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन लोगों ने लल्ला बिहारी के पक्ष में बात की और उन्होंने बोला कि लल्ला बिहारी ऐसा व्यक्ति नहीं है, लल्ला बिहारी हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का मसीहा है। किसी ने बताया कि लल्ला बिहारी हमारे पूरे घर के खर्चे उठाता है, किसी ने बताया लल्ला बिहारी तो हमारा भगवान है। ऐसी ऐसी जब बातें सामने आई, लेकिन लल्ला बिहारी तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। लल्ला बिहारी देश का बहुत बड़ा गद्दार है। लल्ला बिहारी जैसे लोग ही इस देश को खोखला कर रहे हैं। लल्ला बिहारी जैसे लोगों की ही चाल है जो पहलगांव हमला हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लल्ला बिहारी जैसे लोग, अगर आपको ऐसा लगे कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, तो आप सरकार को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे लोग आपके मोहल्ले में देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, तो आप सरकार से, आप अपने स्थानीय थाने से संपर्क कर सकते हैं। जो रियल कहानी, अगर आपको कहानी ये अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों, मैं हूँ प्रदीप कुमार, फिर हाजिर होऊंगा एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत।